हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो हम आयु पढ़ रहे थे कक्षा 12 में, और आयु में हमने 3.4 के 5 सवाल किए थे। आज हम छठा सवाल कर रहे हैं। तो ये कोई आपके पास आयु है, उसका इन्वर्स व्युत्क्रम आपको निकालना है। तो किस प्रकार बताया था व्युत्क्रम? पहले क्या लिखना है? पहले आपको लिखना है ए बराबर ए आई, ठीक है। जहाँ पर ए का मान आपको कुछ भी नहीं लगाना है, और आई का मान आपके पास क्या होगा? आई का मान होगा 1001। आई क्या होगा आपके पास? तत्समक आयु होगा। और यहाँ पर ए का मान आपको लगाना है जो आयु है, ठीक है भाई, लगाते हैं। 2 5 1 3 बराबर ये चल रहा है, चलने दो। और आई का मान 1001, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना 2 इसकी कोटि है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको इसे क्या बनाना है? इसे तत्समक बनाना है, इसे तत्समक आयु बनाना है, इकाई आयु इसको बनाना है, ठीक है भाई। इसको क्या करना है? इकाई आयु बनाना है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया आप यहाँ पर लगाओ, जो आप अभिक्रिया संक्रिया, जो संक्रिया आप यहाँ पर लगाओ, वही संक्रिया आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर तत्समक आयु बनाना है, ठीक है भाई। ये तो आपके समझ में आ गया। तो पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पर 1 लाना है। तत्समक आयु में 1, तत्समक आयु 1001 होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर 1 होता है तो 2 की जगह 1 बनाओ। तो इन दोनों को चेंज कर दो, यानी R1 और R2 को चेंज कर दो भाई। R1 और R2 को चेंज किया तो 1 3 2 5, ठीक है। जो संक्रिया यहाँ पर लगा रहे हो वही संक्रिया यहाँ पर लगानी है, तो इनमें भी चेंज कर दो भाई। 0 1 1 0, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर 1 बन गया। अब क्या करना है? नीचे आपको 0 बनाना है, ठीक है। तो किस प्रकार बनाएंगे? तो R2 में क्या करो आप? R2 में आप R1 को 2 से गुणा कर R2 से घटा दो, तो R2 माइनस 2 R1। भाई क्या करना है? 2 से गुणा किया R1 को, और R1 को 2 से गुणा किया, और R2 में से घटा दो। और चेंज किस में किया? R2 में। तो R1 वैसी की वैसी, R1 को वैसी की वैसी रखो, तो 2 माइनस 2 गुणा 1, यानी 2 R1 में 1 है, ठीक है भाई। 5 माइनस 2 R1, और आगे क्या चल रहा है आपके पास? 1 और 0 1 1 0 0 1 1 0 आपके पास चल रहा है। अब क्या करना है? सोल्व करो भाई। 1 3, ये 0 बन गया, और ये -1 बराबर 1। और यहाँ पर यही करेंगे हम। क्या करेंगे? R2 से 2 R1 घटाना है, तो 2 R1 घटाओ भाई। 0 1, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2, 0 में से 2 गए तो -2, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 0 बनाना है। तत्समक आयु में यहाँ पर 0 होता है, तो 3 की जगह क्या बनाएंगे हम? 0 बनाएंगे। तो भाई क्या करो आप? R1, अब क्या करना है आपको? R1 प्लस 3 R2, यानी R2 को 3 से गुणा करो और R1 में जोड़ दो, क्योंकि आप R2 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा गुणा करने पर, और 3 में जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा R1 में, ठीक है भाई। करो तो 1 प्लस 0, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, और जोड़ दिया भाई, तो 1 प्लस 0 3 -3, क्योंकि 3 ये रहा, -1 को 3 से गुणा किया आपने, तो क्या है आपके पास? 3, और जोड़ दिया तो आपके पास आ गया 3 -3। 0 चल रहा है, चलने दो, -1 चल रहा है, चलने दो। अब यही काम इसमें करना है, तो यहाँ पर क्या करो आप? 3 से गुणा करो और जोड़ दो, तो 3 से गुणा करो भाई, कितना आया? -6, और जोड़ दो तो कितना आया? -5 1 -2, ठीक है भाई। अब क्या करना है? सोल्व करो। 1 0 0 -1 बराबर 1 3 -5 1 -2। अब यहाँ पर -1 है, हमें प्लस का 1 लेकर आना है। तत्समक आयु में 1 0 0, ये तो हमने बना लिया, ये बच गया भाई। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 1 लाना है। तो यदि मैं -1 से गुणा कर दूँ, R2 को मैं कर दूँ -1 से गुणा, ठीक है भाई, तो क्या आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो गुणा किया तो 0 1 1 0 0 1, और यही काम जो संक्रिया यहाँ पर लगा रहे हो वही दाहिने भाग में लगाएंगे, तो लगाओ भाई। तो 3 -1 5 -1 2, -1 से गुणा कर दिया, तो आपके पास जो A के गुणा में जो आया, यहाँ पर तत्समक आयु बन गया आपके पास। जो A के गुणा में आया वही क्या होगा? A का व्युत्क्रम होगा। तो A इनवर्स आपके पास क्या आ गया?
3 -5 -1 और 2, ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार आप व्युत्क्रम आयु निकाल सकते हो, ए का प्रतिलोम निकाल सकते हो। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब 7वां 8वां 9वां प्रश्न तीनों सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से होंगे। तो आप खुद करोगे 7वां 8वां 9वां प्रश्न और कमेंट में मुझे उसके आंसर बताओगे। अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। ए आपके पास कोई अवयव है और ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो क्या बताया था, ए बराबर ए आई, जहाँ पर आई क्या आपके पास, आई आपके पास है तत्समक अवयव, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको संक्रिया लगानी है और ए की जगह तत्समक अवयव बनाना है और जो ए के गुणा में जो प्राप्त हो वही क्या होगा आपके पास ए इनवर्स होगा, ठीक है भाई। तो ए बराबर आपके पास क्या है 3 -1 -4 और 2 बराबर ए चलने दो। आई क्या है तत्समक अवयव 1 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप इतना, ठीक है। अब संक्रिया लगानी है हमें और यहाँ पर क्या बनाना है, इकाई अवयव बनाना है। यहाँ पर 1 0 0 1 हमें बनाना है भाई, ठीक है। तो बनाते हैं। पहले क्या करूँ बताओ जल्दी सी, पहले यदि मैं इसमें से ये घटा दूं या फिर जोड़ता हूं मैं, ठीक है, R1 और R2 को जोड़ दूं। R1 में क्या कर रहा हूं मैं, R1 और R2 को जोड़ रहा हूं भाई, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूं। जोड़ो भाई, 3 और -4 -1 -2 -3 और ये -4 चल रहा है, 2 चल रहा है, चलने दो, 0। यहाँ पर 1 और 0 कितने हो गए, 1 और 1 0 1, ठीक है। R1 और R2 को जोड़ दिया R1 में और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, यहाँ पर -1 हमें तो 1 बनाना है, तो क्या करूँ, R1 को गुणा कर दो -1 से, R1 को -1 से गुणा कर दो भाई। तो 1 3 -4 2 -1 0 1, कुछ नहीं किया, R1 को केवल -1 से गुणा किया है। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो R2 में क्या करो, R2 + 4 R1, यानी R1 को 4 से गुणा करो और R2 में जोड़ दो। तो भाई 1 3, तो R2 को 4 से गुणा किया तो 4 और -4 में जोड़ा तो -4 और +4 0, तो ये आ गया 0। अब 3 को 4 से गुणा किया तो 12 और 12 और 2 14, ये आ गया 14। आगे यही काम भाई और करना है, क्या करना है, R1 को 4 से गुणा करना है और R2 में जोड़ना है। तो भाई -1 को 4 से गुणा किया तो -4, 0 में जोड़ा तो -4, -1 को 4 से गुणा किया तो -4 और 1 में जोड़ा तो -3। अब क्या करना है, 1 0 आ गया। अब यहाँ पर 3 की जगह आपको क्या करना है, 0 करना है। तो क्या करो आप, C1 को C2 में, भाई C2 में क्या करो, 3 C1 C2 -3 C1, यानी C1 को 3 से गुणा करो, C का मतलब कॉलम, यानी C को 3 से कॉलम, पहले कॉलम को 3 से गुणा करो और दूसरे कॉलम से घटा दो। तो भाई घटाओ, 1 0, 3 से गुणा किया तो 3, यहाँ पर 3 और 3 में से 3 गए तो 0, और क्या करना है, 3 से गुणा कर घटाना है। तो 0 को 3 से गुणा किया तो 0 और 14 के 14, ये चल रहा है भाई, -1 -4 चल रहा है। क्या करना है, 3 से गुणा करना और घटाना है। तो 3 से गुणा किया तो -3 और घटाया तो क्या है आपके पास, -1 -3, तो माइनस प्लस 3 में से 1 गया तो 2, ये आ गया 2। अब C1 को 3 से गुणा करना है तो -12 -3 -12, माइनस प्लस 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9, तो ये आ गया 9। अब क्या करना है, 1 0 0, यहाँ पर 14 बच गया भाई। अब क्या करना है, आपको 14 को हटाना है। तो R2 में क्या कर दो, 1/14 R2, यानी 14 का भाग दे दो। तो 1 0 0 1, ठीक है। अब ये आपके पास चल रहा है -1 2, क्या किया, R2 में 14 का भाग दिया तो -4/14 और 9/14, ये आ गया आपके पास आंसर। तो ए की गुणा में वही क्या होगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपके क्या आया, -1 2 -4/14 और 9/14, ये आ गया आपका आंसर। तो कर सकते हो आप इस प्रकार, करना कुछ नहीं है, संक्रिया लगानी है आपको, यहाँ पर तत्समक अवयव बनाना है और जो ए के गुणा में हो वही क्या होगा आपके पास, ए इनवर्स। तो ये 10वां क्वेश्चन हुआ। अब 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन आप खुद करोगे, ऐसा ही एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन में आपके पास कोई एक अवयव है और इसकी कोटि 3 गुणा 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हमें क्या करना है, हमें इसका ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ए इन्वर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं, क्या बताया था, ए बराबर आई ए, ठीक है, ए बराबर ए आई, और आई की जगह आपको क्या बनाना है, आई एक तत्समक अवयव है और ए की जगह आपको क्या बनाना है, तत्समक बनाना है, इकाई अवयव बनाना है। तो भाई ए उतारो पहले, तो 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 और 2 बराबर ए आई। तो आई ये 3 कोटि का है तो आई भी 3 कोटि का लेना है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 गुणा 3 कोटि, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है, एक इकाई अवयव बनाना है, इसे हमें एक इकाई अवयव बनाना है। और जो संक्रिया आप यहाँ पर लगाओ वही संक्रिया आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और जो ए के गुणा में प्राप्त होगा वही क्या होगा, ए इन्वर्स होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम संक्रिया लगाते हैं। तो R1 में से R1 में संक्रिया लगाओ, R1 - R3, R1 से R3 घटा दो, तो भाई घटाओ, 2 में से 3 गए -1, -3 में से -2 गए तो कितने बचे, -1, 3 में से 2 गए तो 1, और ये बच्चा आपके पास 2 2 3, 3 - 2 और 2 बराबर में क्या चल रहा है, ये रहा। इसमें भी ये करना है, क्या करना है, R1 में से R3 घटाना है, तो घटाओ भाई, 0 -1 0 1 0 0 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1 1 दिख रहा है आपको, तो -1 से गुणा कर दूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को गुणा कर रहा हूँ -1 से, -1 R1, ठीक है भाई। तो R1 को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 1 1 -1 2 2 3 3 -2 और 2 बराबर ए, ये रहा। यहाँ पर -1 से गुणा कर दो भाई R1 को, तो -1 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपके पास चल रहा है, चलने दो। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 बना दिया, अब नीचे क्या करना है, आपको 0 बनाना है और इसके नीचे भी 0 बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, R2 में कर रहा हूँ कि R2 में से घटा दो 2R1, यानी R1 को 2 से गुणा करो और R2 में से घटा दो, और R3 यहाँ पर 0 बनाना है, तो R3 में क्या करना है, R3 में से घटाना है 3R1, यानी R1 को 3 से गुणा करो और R3 में से घटा दो, इतने करना है। R1 वैसी की वैसी रहेगी, -1, तो भाई 2 से गुणा करके घटाओ, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, और 2 में से 2 गए तो 0, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से गुणा किया तो क्या आएगा 2, और 2 में से 2 गए तो 0, ठीक है भाई। -1 को 2 से गुणा किया तो -2, और 3 में से घटाओ भाई, 3 में से -2 घटाओ तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 5 5। अब क्या करना है, R3 में से घटाना 3, R3 - 3R1, यानी R1 को 3 से गुणा करो और R3 से घटा दो, तो भाई 3 से गुणा करो तो 3 से 3 गए 0, 3 से गुणा करो भाई और घटाओ, यानी -2 को घटाओ 3 से, तो कितने हो गए, -5, ये हो गए आपके पास -5। अब आगे क्या करना है, -3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया और 2 में से घटा दिया, तो 2 - 3 क्या बचा आपके पास, 2 - 3, तो माइनस प्लस, ये हो गए 5, ये हो गए आपके पास 5, 2 3 गुणा 3 कोटि है, चल दिए, चलने दो। और जो संक्रिया अभी यहाँ पर ये लगाई है संक्रिया, यही संक्रिया आपको दाईं ओर लगानी है, तो लगाओ भाई, -1 0 1, यहाँ पर क्या किया आपने, 2 से गुणा किया और घटाया, तो क्या आएगा आपके पास -2, माइनस प्लस हो जाएंगे +2, आगे 2 से गुणा किया और घटाया तो 1, -2, आगे 3 से गुणा किया और R3 में से घटा दिया, तो क्या बचा आपके पास 3 0, आगे 3 गुणा किया और 1 में से घटा दिया, तो आपके पास बचे -2, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। अब क्या करना है, यहाँ पर 0 बन गया, अब हमें यहाँ पर 1 लेकर आना है, यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो भाई R2 और R3 को बदल दो, R2 और R3 को क्या कर दो, बदलो भाई, और R3 में किसका भाग दे दो, बदलने के बाद R2 में आप 5 का भाग भी दे दो, ठीक है, -1/5 का भाग दे देना, -1/5 का, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पहले तो भाई हम क्या करें, बदल रहे हैं, 0 -5 5 0 0 5 बदल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, -1/5 का भाग देना है, तो यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 आपके पास बच जाएगा,
ठीक है, बराबर में ये चल रहा है, चलने दो। ये काम इस ओर करेंगे तो -1 0 1 R2 और R3 को क्या कर दो, बदल दो, तो 3 0 -2 2 1 -2। अब क्या करना है, 5 का भाग देना है -1/5 का, तो -1/5 का भाग दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2/5 आपके पास ये आंसर आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो क्या करो आप R1 में से R2 घटा दो, तो घटाओ भाई, R1 में से R2 घटाओ, तो 1 में से 0 गया 0, 1 में से 1 0 गया 1, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, -1 में से -1 गया 0, यहाँ पर 0 1 -1 0 0 5 चल रहा है, चलने दो भाई। आगे यही काम इसमें करना है, क्या किया, R1 में से R2 मैंने घटाया है, तो -1 में से -3/5 जाएंगे, तो कितने बचेंगे भाई, +3/5 हो जाएंगे, और ये आपके पास बच गया -2/5, तो -2/5 0। अब 1 में से 2/5 घटाओ भाई, 1 -2/5, तो कितने बचे, 3/5, ये आ गया 3/5। अब क्या करना है, R2 वैसी की वैसी रहने दो भाई, और 2 1 -2 ये चल रहा है, चलने दो। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर 1 नहीं है, तो क्या मैं R3 में 5 का भाग दे दूँ तो 1 बन जाएगा, R3 में मैं 5 का भाग दे दूँ तो 1 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 बनाओ भाई, 1 0 0 0 1 -1 0 0 1, ठीक है भाई। R3 में क्या किया है, 5 का भाग दिया है, 2/5 चल रहा है 0, 3/5 चल रहा है, चलने दो, -3/5 0 2/5, और 1 का 5 का भाग दिया तो 2/5 1/5 और -2/5, कोटि क्या, 3 गुणा 3 कोटि, ठीक है। तो अब करते हैं, इससे आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। 0 0 बन गया, अब यहाँ पर 0 बनाना है केवल, तो बनाते हैं 0 भाई। तो अब इकाई अवयव के लिए यहाँ पर 0 बनाना है हमें, तो C1 और C2 को जोड़ दो भाई, आ जाएगा आंसर। तो भाई क्या कर रहा हूँ मैं, C2 और C3 को जोड़ रहा हूँ, किस में जोड़ रहा हूँ, C3 में, C3 में बदलाव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, C2 + C3, C का मतलब कॉलम, तो भाई जोड़ो, 1 0 0 0 1 0, ये तो ऐसा का ऐसा ही, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, बदलाव तीसरे कॉलम में हो रहा है, और C2 जोड़ रहे हैं हम, तो ये आ गया 0, 1 में -1 में 1 जोड़ा तो 0, और ये 1, जो संख्या बाईं ओर लगाई वही दाईं ओर लगेगी। क्या करना है, जोड़ना है आपको, C2 और C3 को जोड़ना है, -2/5 -3/5 2/5, और 0 0 1/5 3/5, प्लस क्या करना है, 0 जोड़ा तो क्या आएगा, 3/5, और 2/5 में 0 जोड़ा तो 2/5। अब आपके पास -2/5 है, -2/5 में 1/5 जोड़ना है, तो जोड़ो भाई, क्या है आपके पास, -1/5, तो ये आ गया -1/5। तो क्या आपके पास तत्समक अवयव प्राप्त हो गया, इकाई अवयव, हाँ भाई हमारे पास आई प्राप्त हो गया इकाई अवयव। तो जो A के गुणा में आएगा वही क्या होगा आपके पास, A इनवर्स, A का प्रतिलोम होगा, तो आपके पास A का व्युत्क्रम क्या आ गया, -2/5 0 3/5 -3/5 0 2/5 2/5 1/5 और -1/5, तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो दोस्तों तरीका समझ में आया, क्या करना है, संक्रियाएं लगानी है आपको, और यहाँ पर तत्समक अवयव लाना है, और जो 1 के गुणा में आएगा वही क्या होगा आपके पास, वही आपका प्रतिलोम होगा। तो अब आप, ये था 15 क्वेश्चन, तो 16 और 17 क्वेश्चन आप खुद करोगे, 18 क्वेश्चन करते हैं हम। तो अब करते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है आपके पास, और बताना है कि कौन सा सही है। तो क्या कह रहा है, A और B कोई अवयव है तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि आपको कंडीशन दे दी, तो मैंने क्या बताया था आपको व्युत्क्रम के लिए, यदि A B का व्युत्क्रम होगा, यदि A B का व्युत्क्रम होगा तो दोनों का गुणा क्या होगा आपके पास, I होगा, एक तत्समक अवयव होगा, ये पढ़ाया था। A इनवर्स आपके पास क्या होता है, I होता है। A और A का व्युत्क्रम का यदि गुणा करूं, मान लो 5 और 5 का व्युत्क्रम 1/5, तो गुणा क्या, तो आपके पास क्या आया, 1, A क्या, एक तत्समक, तो यहाँ पर I क्या, एक तत्समक अवयव, तत्समक अवयव पढ़ाया हुआ है, तत्समक अवयव। तो यदि A को ऐसे किसी अवयव से गुणा करे कि आपके पास तत्समक अवयव प्राप्त होगा, तो गुणा किया गया अवयव आपका क्या होगा, प्रतिलोम होगा, व्युत्क्रम होगा।
तो ठीक है भाई, ये कंडीशन कहाँ पर दिख रही है, ये रही ए बी बराबर बी ए, दोनों बराबर है। ठीक है भाई, बराबर आई, यानी इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है आपके पास, तत्समक अवयव आ रहा है। तो आंसर का चौथा पार्ट क्या है, सही है। तो ये रहा आंसर आ गया। तो दोस्तों आज आपकी 3.4 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपका आयु का चैप्टर खत्म होता है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर करो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों।